मुझे तो बिल्कुल डरा जब आपने सुबह से खाना नहीं खाया ना, जब से आपको पता चला कि मेरी तबीयत खराब हो गई? खाया, सही नहीं बुना। ये काला पानी। मैं कमरे के अंदर था, घर में भी किसी से बात नहीं कर रहा था। नहीं, मैं चाह रहा था कि मतलब लोग पूछे कि कहाँ गए भाई। अभी व्लॉग कब से बनाना है बेटा? हैं व्लॉग बनाने या अब नहीं बनाने। तबीयत कैसी है अब? ठीक है? ठीक है बताता हूँ। अभी कपड़े पहन लो पहले, तब आता हूँ। अब हो रहा मस्त मौसम और बारिश आएगी नहीं। चले फिर। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, जय सिद्ध बाबा की जय हो, जय, हर हर महादेव, जय माता दी। जय माता दी। तो ये सब्जियां ले लिया अभी गाँव के लिए, भिंडी, लौकी, तोरी और वो पनीर पीछे। आज का शाम का पनीर। और साथ में आप मौसम देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अब हो हम गर्मी से भाग रहे थे और गर्मी और बारिश होने लग गई। मुश्किल ही होगी यहाँ बारिश, यहाँ बारिश नहीं होगी। पापा से पूछेंगे क्योंकि पापा तो आ नहीं रहे हैं, पर काले बादल आ चुके हैं पूरे के पूरे। हाँ फुल कर दो भैया, फुल कर दो। पैसे क्यों पकड़ रखे हाथ में? मैं भराऊंगी ना। क्यों ऐसा क्यों? आज क्या हो गया? अरे आज मैं भरा देती हूँ क्योंकि मैं आ रखी हूँ साथ में। और भी तो कितने ट्रिपों में साथ रहते हो आप। मैंने आज मैं भरा देती हूँ ना। कोई बात नहीं। अब जब कोई जबरदस्ती देना चाह रहा है पैसे तो फिर मैं मना ही करूँ, है ना भाई? एक बार बोलो, उसके बाद अगर जबरदस्ती कर रहा है इंसान तो बोल दो भाई ठीक है भाई जबरदस्ती। नमस्कार, आज के समाचार ये हैं कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, हमें ठंडा लग रहा है, बादल आ रखे हैं, बारिश बहुत हो रही थी, अब शांत हो गई है। सारे रात रास्ते भर बारिश थी। तो अभी हम लोग गांव के लिए निकल रहे थे अपने, क्योंकि कोटद्वारा में बहुत गर्मी हो रही थी। लेकिन हम जैसे ही कोटद्वार से निकले वैसे कोटद्वारा में बारिश हो गई। लेकिन उस बारिश का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गर्मी वैसी की वैसी बनी रहेगी, वहाँ पे उमस वैसी की वैसी रहेगी। तो इसलिए मेरा मन था कि अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी है। वैसे तो मैंने करीबन 4 दिन हो चुके हैं, है ना, 4 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाले, लेकिन मेरी तबीयत 2 दिन पहले ही ठीक हो गई थी। वो हमें ही पता है ठीक हो गई थी। हाँ ठीक हो गई थी तो सोता कौन है इतना? नींद आ रही थी। तो अब वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि करीबन 2-2.5 साल से मैं लगातार डेली ब्लॉग्स बना रहा था। तो मैंने बीच में कभी भी मतलब ऐसे ब्रेक नहीं ले रखा था। मतलब वो 1-2 दिन बीच में गैप ले लेता था मैं, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा गैप कभी नहीं लेता था। और वो जो 1 दिन का गैप लेता था वो भी इसलिए लेता था क्योंकि जैसे कभी एडिट नहीं कर पाया या फिर कहीं सिग्नल नहीं है। जरा के बोलो ना, वहाँ कहाँ जा रहे जब कभी टूर में रहता था, हाँ मतलब ट्रैवलिंग कर रहा है हाँ, या कुछ कर रहा है, हाँ, तब जाके नहीं कर पाता था। मतलब जो वीडियो शूट है वो तो मैं हर समय ही करता हूँ, हर दिन कर रहा था वीडियो शूट। बस ये था कभी एडिट नहीं कर पाता था, तो इसलिए आप लोगों तक ब्लॉग नहीं आता था। लेकिन इन 4 दिन में, 4 के 5 दिन में मतलब मैंने बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया। मतलब फोन ही हाथ में नहीं उठाया। ये नहीं फोन तो उठाया हाथ में, पर अरे पर फोन उठाया सिर्फ हाँ, मैसेज देखे ही होंगे। हाँ, पता नहीं मैसेज भी देखे नहीं देखे। हाँ, क्योंकि मैसेज इंस्टा में भी तूने कोई अपडेट नहीं करी। हाँ, किसी में भी अपडेट नहीं। नहीं मैं चाह रहा था कि मतलब लोग पूछे कि कहाँ गए भाई, क्या हो गया, डाला नहीं बहुत दिनों से। मतलब अपनी वो चाह रहा था तू क्या इम्पोर्टेंस थे और कितना समझते हैं मुझे, कितना चाहते हैं। हाँ तो मैं वही देखना चाह तो रहा था। चाहते पहले 2 दिन तो किसी का मैसेज नहीं आया और उसके बाद जो बाकी 2 दिन थे उसमें काफी लोगों का मैसेज आएगा, क्योंकि फिर लगा लोगों को यार इतना लंबा गैप तो कभी नहीं लेता, क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ 1 दिन का ही गैप लिया है? हाँ वो तो हमें भी है? और 1 दिन से ज्यादा का लिया कभी, है ना? 1 दिन का ही लिया है। 1 दिन का ही लिया है। तो 1 दिन से ज्यादा कभी नहीं लिया मैंने। दूसरे दिन डाला ही डाला है। डाला ही डाला है। तो यही बात थी कि तबीयत तो स्टार्टिंग के 2 दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन ये जो 4 दिन का गैप बन गया था वो मैंने जबरदस्ती बनाया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई बहुत मतलब 2-2.5 साल से कुछ भी ब्रेक नहीं लिया है, तो इसलिए ले लेता हूँ। क्योंकि हर समय दिमाग में वही ब्लॉग चलता रहता है, मतलब कि ये ब्लॉग बना दूं, ये वाला कंटेंट बना दूं, ऐसा कर दूं, वहाँ चले जाऊं, वहाँ ये बना दूं। खाली बैठा हूं तो उस समय भी दिमाग में यही चलता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब थोड़ा ब्रेक लिया जाए हल्का सा। और ब्रेक ऐसे लिया कि ऐसे ऐसे सो रहा था जैसे पता नहीं, मतलब या तो बेटी की शादी करी होगी और या तो मतलब कोई इसका बहुत बड़ा काम हो गया होगा कि जो निश्चिंत तो सो रखा था। अब ऐसा है कि जो लोग बाहर नौकरी करते हैं उनके लिए ब्रेक लेना क्या होता है कि बाहर घूम के आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा, और वो ब्रेक हो गया। अब मेरे लिए क्या है ब्रेक
मेरा तो काम ही घूमने वाला है कि घूमते रहो और वीडियो बनाते रहो, आप सबको दिखाओ। तो मेरा जो ब्रेक है वो बिल्कुल उल्टा है। मैं कमरे के अंदर था ना, मैं घर में भी किसी से बात नहीं कर रहा था, मूवी भी नहीं देखी कोई कि पिक्चर देख रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मतलब इसने कुछ भी नहीं करा कि मतलब ये सो रहा था और टेंशन हमें हो रही थी। तो आगे भी मैंने इनको भी नहीं बताया था कि मैंने ब्रेक ले रखा है। जब 2 दिन हो गए ना, उसके बाद पूछा, जब तीसरा दिन हुआ यार 3 दिन हो गए, तबीयत भी ठीक ठाक ही लग रही है, कुछ बना नहीं रहा। मैंने बोला हाँ थोड़ा जरा ब्रेक ले रखा है। पहले तो मैं अभी गाँव आ रखा हूँ। गाँव आने का रीजन है वो नहीं गर्मी तो है ही। पहाड़ों में तो अब घूमने का मन कर ही रहा है क्योंकि इतनी उमस भरी गर्मी हो रही है वहाँ पे प्लेन्स में, तो इसलिए पहाड़ों में ही आने का मन कर रहा है। लेकिन गाँव आने का एक रीज़न है, मैं यही रीज़न है, खुले में पाद में इन्हें। और कोटद्वार में इतनी गर्मी थी कि वहाँ कपड़े नहीं पहन रहा था, और यहाँ देखना ये पहनना पड़ रहा जैकेट। वही तो गाँव का जो स्टूडियो था वो तो मैंने बना ही दिया था हल्का फुल्का, लेकिन उसके सामने एक और चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो उसी कोशिश के लिए मैं आ रखा हुआ हूँ। अब देखते हैं कितना उस चीज़ में सक्सेस मिलती है ना। तो चलो अब रात हो गई है, अभी 7:30 हो गया यार, अभी भी देखो ठीक ठाक उजाला हो रखा है, अभी अंधेरा नहीं हुआ अभी तक। दादी को पता चलेगा ना तो क्या कर रहा है उल्टे काम, तब पता चलेगा। कोई नहीं, दादी गुस्सा होगी। दादी तो बोलेगी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, कुछ नहीं। चल भाई अंधेरा हो गया, बाग का टाइम हो गया। नमस्ते, प्रणाम। भाग ये लड़ी तेरा नया सोच है। किस बात की कसम दे रहे मुझे? मित्र तो तीन बिल्कुल डरा जाए, तीन मगन की मैं आज रात बना मैं ना नहीं जब ले। आपने सुबह से खाना नहीं खाया ना, जब से आपको पता चला कि मेरी तबीयत खराब हो गई? खाया आप सही नहीं बुना। खाना तो खाया। लो आप चिप्स खा लेना, ठीक है? पापा भी डरे थे यार, बाल कते उठना नहीं, वीडियो नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ बाल के मेरा डर भी लगे कितने कुछ भी अपने आप कहीं कहाँ लग रही डर, पता नहीं। पसीना आ रहा था मुझे। अब ठीक है, आप खुश हो गए? हाँ भले आज बेटिन बैठ तो बाहर नहीं खाए कर, मेरे तो काम ही बाहर घूमने का है। अंदर अंदर। अच्छा मतलब ऐसे बाहर खुले में नहीं खाना, ठीक है? ज्यादा अभी दादी बोल रही ना, अगर बाहर खुले में खाते हैं तो भूत लग जाता है, अरे भूत मसाड़ लग जाता है, मसाड़। ये काला पानी, कितना मोटा पानी है। ये क्या डरा रहा है मुझे? हैं सही में है क्या कोई? कहाँ है, कहाँ है? अबे ऐसा बता है कि नहीं है? कहाँ है फिर? मैंने मार देना था फिर मैंने कहा कहाँ है, दिखा यार। तो यार विक्की डरा क्यों रहा? वैसी बारिश हो रखी है, वो चीजें जो छुपी हैं सब बाहर निकल रही होंगी। हैं कितना बड़ा? ये गद्दे को एक बार इधर उधर कर। अरे भाई कुछ पता नहीं है, वो गर्मी ले रहा होगा अंदर। अरे अभी तो यहाँ पे था यार। कहाँ पे? बढ़िया, रात का डिनर हो चुका है अभी। पोटक भोरे ख्याल है, चलो बढ़िया। और स्वाद कंचे पनीर रख, स्वाद अच्छा फिंगर लेकिन गुड। फिंगर लेकिन गुड। दादी ने अपनी उंगलियां चाटी है पनीर खाते हुए। मैं तो पनीर खाते हुए अंगूर चाटे। चलो ठीक है, सूझा है। वो लगा क्या इंसुलिन? वो भाभी लगाएगी, जो रोज लगा रहा है वही लगाएगा। अब तो ये लगा दे वो ना देर चलो ठीक है, लगाया तो मैं लगाता हूँ। दादी का इंसुलिन लगा दी मैंने, ठीक है? लगा दी ना? हाँ चलो भाई, गुड नाइट। तो अभी बढ़िया करके अपने स्टूडियो वाले कमरे पे आ चुके हैं। मैं और विक्की सो रहे हैं यहाँ पे। इस बार 2 चारपाई हो गई, एक ही हो गई और एक ही हो गई, वरना स्टूडियो में सिर्फ एक चारपाई थी, तो एक आदमी ऊपर सोता था, एक आदमी नीचे सोता था। अब बढ़िया हो गया, दोनों ऊपर सोएंगे। और साथ में अभी जो विक्की ने चीज़ देखी थी ना, वो हमें मिली नहीं है, गायब हो गया। अब मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है, क्योंकि अगर बता देना तो फिर कहीं बाहर ना निकल जाए वो। तो अगर वो बाहर निकलेगा तो पता चल ही जाएगा। अभी थोड़ी देर में नहीं निकलेगा तो बढ़िया है भाई, छुपा ही रह तू। तो फिलहाल जिस काम के लिए हम आए थे वो मैंने टंकी खोल दिया, आपने देखा था। वो हमने जो पाइप था उससे पानी निकाल दिया। अब वो कहाँ का पाइप है, क्या है, पानी क्यों निकाल रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आने वाले ब्लॉग। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा आने वाले
भूल गए तुम भी ब्लॉग बना। वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे आने वाले ब्लॉग में। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। और साथ में कोटद्वार में भी ठंडा हो चुका है, वहाँ भी बढ़िया बारिश हुई है। तो जिस गर्मी से बच के आ रहे थे हम यहाँ, तो वहाँ भी ठंडा हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे जाने से वहाँ ठंडा हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और लाइक भी कर दें और अपने परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप में और फेसबुक में शेयर भी कर दें। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। अब नहीं आएगा बाहर, भगवान का नाम लेंगे ना।